हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि 3.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 34,200 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि प्राप्त कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। वह धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ क्या क्या है। आपको दिया हुआ है, आपको भाई दिया हुआ है 3.5% वार्षिक दर, यानी कि दर दिया हुआ है आपको कितना, तो 3.5% दर दिया हुआ है। समय की बात कर ले तो समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है मेरे पास 4 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है इतना रुपये हो जाता है, यानी कि मिश्र धन ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी, 34,000, ये जो दिया हुआ है 34,200, ये मिश्र धन दिया हुआ है, क्योंकि इतना रुपया हो जाता है, यानी कि मिश्र धन की ये बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ब्याज तो होगा नहीं, होगा तो ब्याज और मूलधन दोनों मिला के होगा, यानी कि मिश्र धन होगा। ठीक है, तो ये कितना था जी, 34,200 रुपया है। ठीक, 34,200 रुपये ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप, ये मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक, 34,200। अब एक चीज़ आप जानते हो कि मूलधन जो हम लोग मानते हैं परसेंटेज में, वही बोलेंगे। ठीक है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो मूलधन को हमेशा हम क्या मानते हैं जी, परसेंटेज में 100% मानते हैं। ठीक है, 100% इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, मान तो कुछ और भी सकते हैं, बट हमेशा 100% मानने से हमें कैलकुलेशन मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, इसीलिए 100% मानते हैं। ठीक है, तो मूलधन मैंने 100% मान लिया। ठीक, अब ब्याज यहाँ पे देखो, ब्याज बराबर आप लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय, यानी R इंटू टी, यानी रेट इंटू टाइम। इसी को इंग्लिश में कहो तो रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 3.5% और समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। तो इसे आपस में गुना कर दो। गुना वैसे भी गुना आपको मन में ही करना था, इतना ईजी गुना है, लेकिन मैं आपको करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 5 चौके 20, बाकी 2। ठीक है, 4 तिया 12, 12 13 14। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के बाद 1 शून्य पड़ जाएगा, यानी सीधा सीधा इसे आप 14% कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, 14%। ठीक है, इसमें परसेंट लगा हुआ था। ठीक है, देखिए रेट था 3.5% और इंटू समय था 4, इसलिए यहाँ पे परसेंट आया 14%। ठीक है जी, तो ये सब आपको करना नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए 14% आपका रेट आ गया। ठीक, अब ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन। ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन, तो हम परसेंटेज में मिश्र धन मालूम कर लेंगे। नहीं, मिश्र धन हम लोग जानते हैं होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन। तो मूलधन 100%, ब्याज 14%, दोनों को जोड़ दो तो परसेंटेज में पता आप कर लोगे मिश्र धन। तो परसेंटेज में हम लोग मिश्र धन पता कर रहे हैं, परसेंटेज में हम लोग मिश्र धन पता कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मिश्र धन है, लेकिन ये मिश्र धन हम लोग परसेंटेज में पता कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को हम बराबर कर देंगे, मिश्र धन तो 100% तो हो गया ये मेरा मूलधन, मूलधन में ही हम लोग ब्याज को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्र धन। तो यही तो होता है फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो परसेंटेज में हमारा निकल गया 114% मिश्र धन। ठीक है, अब ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, दोनों मिश्र धन है, इसलिए आपस में होगा बराबर। ये प्रतिशत में मिश्र धन मैंने निकाला है और ये एक्चुअल में, रियल में, वास्तविक दिया हुआ है। ठीक है, तो 114% बराबर होगा 34,200 के। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ब्याज, ब्याज निकालना है, यानी कि 14% का मान आपको निकालना है, 40% का आपका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 114% बराबर 34,200, तो 1% का मान निकालो, 1% का मान, तो 34,200 अपॉन 114, इसीलिए कितना परसेंट का मान निकालना है आपको, इसीलिए निकालना है 14% का मान, 14%, तो 34,200 बटा 114 गुना 14। ठीक है, अब यहाँ से इसे आप कैंसिल करो। ठीक, ये कटेगा 300 बार में जी। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 300 बार में, और 14 तिया 42, यानी कि 4200 ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, ये इतना रुपया आपको ब्याज देना होगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आपको निकालना क्या था, ब्याज, तो ब्याज कितना था 14%, तो 14% यहाँ पे मैंने रख लिया,
तो ब्याज निकल गया। ये पोर्शन नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं तुम्हें रिपीट कर देता हूँ। देखिए इंट बराबर 34,200 होगा, क्योंकि ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, इसलिए आपस में होगा बराबर। अब हमें निकालना है साधारण ब्याज, यानी कि 14% का मान निकालना है। तो सबसे पहले 1% का मान निकालेंगे, तभी तो 14% का मान निकालेंगे। तो 14% 114 से 1% में आए, यानी ज़्यादा से कम में आते हैं तो भाग होता है, तो भाग मैंने कर लिया। गणित का रूल है भाई, ज़्यादा से कम में आओ तो भाग दो, कम से ज़्यादा में जाओ तो गुना करो, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया भाई, ज़्यादा से कम में आए तो भाग दिए, फिर कम से फिर ज़्यादा में गए तो इसी 14 को हम गुना कर दिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कैंसिल करो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। सो थैंक यू।